नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन इकराम, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद पाक है, फ़ला व रब्बिका, तेरे रब की कसम है, ला युमिनूना, कोई भी तुम में से साहिब ईमान हो नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, जब तक कि अपने आपस के मामलात में इख्तलाफात और इंतशारात में जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम न माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसल न माने। फ़ीमा शजर बैनहुम, अपने आपस के इख्तलाफात में, अपने आपस के मामलात में जब तज़ाद पैदा हो गया, इख्तलाफ बन गया, उसमें फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना है। सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, उस फैसले के बाद अपने दिल में कोई तंगी भी महसूस न करे, अपने दिल में कोई मैल भी महसूस न करे कि ये फ़ैसला यूँ हुआ, इसको यूँ होना था, ये ऐसे क्यों हुआ। हरजम, कोई तंगी, मिम्मा क़ज़ैता, उस फैसले पर, उस फैसले के आ जाने के बाद दिल में किसी किस्म की कोई कमी, कोई मैल महसूस न करे। व युसल्लिमू तस्लीमा, और उस फैसले को दिलो जान से मान ले, सरे तस्लीम खम कर दे। यानी कि आपके मामलात में फ़ैसला किसका? रसूल अल्लाह का। आपके मामलात में, आपके इख्तलाफ में कौल फ़ैसल किसकी बात? हतमी और आखिरी बात, अटल बात किसकी है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वाक़या यूँ हुआ कि एक मुनाफिक आया, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा कि ए उमर, ये यहूदी है और ये काफ़िर है, इसने मेरे साथ ये मामला किया है, मेरी ये बात है, उसकी ये बात है। तो वो जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ अपनी बात पे ज़ोर दे दे करके बोलने लगा, जैसे बाद लोगों ने कसमों को ढाल बनाया हुआ है, बात बात पे कसम उठाते हैं, बात बात पे कुरान उठाते हैं, मेरे तेरे सर की कसम, मेरे सर की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, पता नहीं किसकी कसम, ऐसे जल्दी जल्दी चर्ब ज़ुबानी करते हैं, चर्ब लिसानी से तेज़ी के साथ बोलते हैं, वहाँ पर अपनी तलाक़त लिसानी के जौहर दिखाते हैं। और कोई बात भी करना चाहे, नहीं यूँ नहीं, ऐसे नहीं, वैसे, और जल्दी से जल्दी बात तेज़ तेज़ कहते हैं। ऐसे वो मुनाफिक कहने लगा। वो था तो दिल का काफिर, ऊपर से बज़ाहिर उसने कलमा पढ़ लिया था। वो आया था हज़रत उमर के पास कि हज़रत उमर जलाली तबीयत के मालिक हैं, ये जज्बाती इंसान हैं, ये बारोब इंसान हैं, ये कहेंगे वो मैं एक ईमान वाला है और दूसरा काफिर है, और ये इसने ऐसे क्यों नहीं मान रहा, तो ये मेरी तरफदारी कर जाएंगे। उस मुनाफिक की सोच ये थी, वो अपनी इस सोच के साथ आया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के होते हुए तुम मेरे पास आए हो, रसूलुल्लाह मौजूद हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हैं, जब हमारे बड़े मौजूद हैं तो मेरे पास आना ये क्या माना रखता है। मेरी तो बहुत दूर की बात है कि जब रसूलुल्लाह कोई काम कहेंगे, जब आपको मेरी तरफ भेजेंगे, जब कोई इस तरह की बात होगी तो वो बात की बात है, फ़ैसला रसूलुल्लाह ने करना है, वो मौजूद हैं, आप उनके पास जाएँ, हज़रत अबू बकर के पास जाएँ, तो मेरे पास आप आए हैं, ये आपका आना बनता नहीं है। वो कहने लगे हम वहाँ गए थे। अब काफ़िर नहीं बोल रहा, वही मुनाफ़िक जल्दी से जल्दी कह रहा है जी रसूलुल्लाह के पास गए थे, उन्होंने इस तरह की कोई बात की है। अब मामला ये आ जाता है कि हम आपके पास आए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है, मैं फ़ैसला करता हूँ, मेरा फ़ैसला मानोगे? मानेंगे। वो जो काफ़िर था वो कहने लगा कि आप जो भी फ़ैसला करें, मैंने तो पहले भी फ़ैसले माने हैं, आपकी भी बात मान लूँगा, मुझे तो इनकार नहीं है। और हज़रत उमर अंदर घर तशरीफ़ ले गए, तलवार ले कर के आए और अपनी तलवार से उस मुनाफ़िक का सर तन से जुदा कर दिया। जब उसके सर को तन से जुदा किया, उसको कत्ल कर दिया, और कत्ल से पहले ये कहा कि जो मेरे नबी का, मोहम्मद मुस्तफ़ा का फ़ैसला न माने, उमर उसका फ़ैसला करता है लेकिन यूँ अपनी तलवार से करता है, उसको कत्ल कर दिया। अब मौका ऐसा था कि लोग शोर करते थे कि करते, कहीं पे स्ट्राइक होता, कहीं पे कोई ववेला करता, लोग बगावत पे आ जाते कि ये तो एक ईमान वाले को हज़रत उमर ने कत्ल कर दिया। हालांकि वो था तो मुनाफिक, बज़ाहिर उसका ईमान था, ईमान और इस्लाम का उसने लिबादा पहना हुआ था, ईमान और इस्लाम का उसने चोगा और लिबास पहना हुआ था,
اس ایمانی اور اسلامی لباس کے اندر کفر پل رہا تھا، اس ایمانی اور اسلامی لباس کے اندر کفر پروان چڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے حبیب کے، اپنے نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والے کو تلوار سے قتل کر دیا۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔